वेलकम बैक टू माय चैनल लिसनर मोर। बात करें हम अगर आज के दिन का मार्केट का, तो आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट है। और आज यहाँ पर अपना जो यहाँ पर सेंसेक्स है, सेंसेक्स का यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी है। सो यहाँ पर आज के दिन जो मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, मैंने यहाँ पर सेंसेक्स में प्लान किया था। यहाँ पर जो मैंने अपना पहला ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर इस हैमर कैंडल पर लिया था, राइट। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बट यहाँ पर इसमें देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गया और इंस्टेंट यहाँ पे नीचे की तरफ आके मेरा यहाँ पर इस लेवल के पास जो यहाँ पर इसमें एसएल था, वो एसएल यहाँ पर हिट हो गया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा यहाँ पर पहले ट्रेड में यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर एसएल हिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रेड में पोजीशन मैंने यहाँ पर इस टेबल के पास यहाँ पर बनाया, राइट। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ वैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, एसएल इसके जस्ट लेवल इसके जस्ट नीचे। और यहाँ पे देखोगे प्राइस थोड़ी देर तक यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सीधा यहाँ पर वन गो मूव में यहाँ पर देखोगे हमें यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिला। और इस लेवल तक का मैंने यहाँ पर होल्ड किया था और मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड इसमें कट कर दिया, जिससे कि यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन हमें यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिला हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पर आप पॉइंट्स से देखोगे, यहाँ पर हमने अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पर कैप्चर किया। हमारा यहाँ पे यही क्या होता है टारगेट, वो रहता है कि हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग कैप्चर करने का ट्राई करें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे तो हमें रिटर्न्स में यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मार्केट ने 841 पॉइंट्स तक यहाँ पे मूव किया हुआ, बट यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस लेवल के पास तक यहाँ पर मैंने जिसमें यहाँ पर मैंने आज के दिन यहाँ पे 600 से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कैप्चर किया हुआ। तो ये होता है यहाँ पर क्या कहते हैं अपना जो 5+ RSI स्ट्रेटजी है उसका पावर, राइट। अगर हम यहाँ पे 5+ RSI स्ट्रेटजी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। हमें यहाँ पे बस इसमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना होता। और यहाँ पे जो 5 में स्ट्रेटजी की सबसे मेन है ना, 5+ RSI स्ट्रेटजी, जो इसका यहाँ पे मैंने नाम रखा है, क्या नाम रखा है, ये हो गया 5 MA+ RSI स्ट्रेटजी। ये जो RSI स्ट्रेटजी होता है, इसको अगर आप डिटेल्स में यहाँ पे डेप्थ में समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर नहीं होता, राइट। अगर आप देखो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर, जब आप उसमें स्पीड्स को ऐसे यहाँ पर इसमें लिखे रहते हैं यहाँ पर ऐसे, तो जब यहाँ पे क्या होता है, एक समय पर स्पीड ऐसे लो रहता है, राइट। फिर एक समय पर क्या होता है, यही स्पीड, ये जो यहाँ पे जो ये इसका जो स्पीड होता है, ये स्पीड क्या होता है, ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर जब इस लेवल तक का मतलब स्पीड जब हाई हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, हमें गाड़ी को क्या करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है ना। मतलब ये वापस से इस टेबल के पास यहाँ पर आएगा, राइट। और फिर उसके बाद जब ये स्लो करते हैं तो उसको हम वापस से इस डायरेक्शन में वो करेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप यहाँ पे इस टेबल के पास से आप रोड पर आप क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो गाड़ी बाइक लेकर। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट में आप जाते हो, जब आपको रोड खाली मिलता है तो आप स्पीड को क्या करते हो, हाई करते हो। मान लेते हैं आपने यहाँ पर 150 तक आप स्पीड लेके, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर आगे ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है, तो आप क्या करते हो, ये जो स्पीड आपकी जो बढ़ी थी, मतलब ये जो आपका जो स्पीड यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया था, राइट। अब ये क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, स्लो करोगे। जब स्लो करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, नीचे लेकर आओगे। नीचे लेकर आओगे मतलब यहाँ पर हो सकता है 50-60 तक लेकर आओगे। मतलब यहाँ पे स्पीड को आपने क्या किया, कम किया। मतलब ये जो यहाँ पर ऊपर की तरफ गया था ये कम हुआ। और फिर उसके बाद जैसे आपको खाली रोड मिलेगा, फिर से आपने क्या किया, स्पीड को यहाँ पे बढ़ाया। सेम वही यहाँ पर ये अपना RSI इंडिकेटर गया था। RSI इंडिकेटर जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये मूव करने की इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है, देखो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होता है, कम होता है। फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाइक्स का एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले, तो बाइक यहाँ पे क्या की स्पीड यहाँ पे कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगा। नो डाउट यहाँ पर हो सकता है थोड़ी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, या हो सकता है यहाँ पर हमें फ्रेक ब्रेकआउट भी देती। इसीलिए हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हमारा रूल है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेड ही लेंगे, 2 से ज़्यादा ट्रेड हम नहीं लेंगे। नहीं पता लगा अगर ये ऐसे RSI इंडिकेटर यहाँ पर ऐसे साइडवेज ही करता रह जाए, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक जाम ही लगा रह जाए और आपकी स्पीड बढ़ ही ना पाए, तो यहाँ पर आप अननेसेसरी ट्रेड लेकर पूरा कैपिटल एक ही दिन में वाइप आउट कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, राइट। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ट्रेड का यहाँ पे रूल लेना है, राइट। यहाँ पे बाइक यहाँ पे नीचे है, यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड हमें कम करना था। उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, स्पीड यहाँ पे बढ़ना था, राइट। यहाँ पे देखोगे ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे देखोगे वापस से जब यहाँ पर स्पीड हाई हो चुका है, यहाँ पे इस लेवल तक आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस से इसका लो होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मूव करता है। जिसने भी RSI इंडिकेटर बनाया वो बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर बनाया हुआ। RSI और EMA ये क्या होता है, ये प्राइस एक्शन के साथ साथ चलता रहता है और हमें यहाँ पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार RSI हमें ऐसे लेवल के पास इंडिकेट कर देता है जहाँ से कोई टेक्निकल एनालाइज भी नहीं होता और मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। जैसे अगर आप देखोगे दुनिया भर के जितने भी ट्रेडर्स हैं, सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, एनालाइज़ किया होगा। एनालाइज़ कैसा किया, उन्होंने एनालाइज़ किया होगा मार्केट यहाँ पे इस टेबल तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम RSI इंडिकेटर लगाएं डेली टाइम फ्रेम में, आप देखोगे, देखना यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रहा RSI इंडिकेटर। यहाँ पे देखना, ये इस टेबल के पास यहाँ पे प्राइस आया हुआ, पीछे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, सब बकवास, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ यहाँ पे देखो, नीचे देखो RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवरसोल्ड है, मतलब यहाँ से बाइक जो था वो यहाँ पे क्या हुआ, स्लो हुआ। स्लो होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख रहा हो, ये हाई गया ना, स्पीड बढ़ चुका है। स्पीड बढ़ने जैसे भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर ऐसे कि ये ऐसे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, अगर स्पीड हाई है तो इसका मतलब अब ये स्लो होगा, तो स्लो यहाँ पर स्पीड हाई यदि स्लो हुआ, नीचे आया। फिर से देखो यहाँ पर जो मैंने 65% जो सेटिंग आपको करवाया हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बात
कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 65 भी यहाँ पर गया, मैं 65 बोल रहा हूँ, 35 लो है तो 35 यहाँ पर आया। उसके बाद देखो यहाँ से ही ऊपर स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, ठीक है, नहीं सब्सटेंट किया, एक फेक ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद देखो वापस ही ऊपर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पर RSI इंडिकेटर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ गया। फिर से देखो यहाँ पे इस लेवल के पास RSI हटा देते हैं, तब दिखेगा क्लियर। RSI इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में गया, राइट, ओवरबॉट जोन में गया, मतलब ये जो स्पीडोमीटर था वो अपनी हाई स्पीड पर आ चुका है। ओके, तो अब ये कहाँ पर आएगा, स्लो आएगा। यहाँ से देखना, यहाँ से आया क्या, यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी बना हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए मैं 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ RSI 5 में प्लस RSI, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो मिलेगा आपको 5 में प्लस RSI पर ही देखने को मिलेगा। लोगों का लॉसेस करने का मेन रीज़न ये होता है, कई बार क्या होता है, ये जब ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करने लगता है, सारा कैपिटल इस लेवल के पास वाइप आउट कर जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, मतलब जैसे मैंने अभी बताया नहीं था कि ट्रैफिक मिल गया, अगर ट्रैफिक मिल गया तो इसी पर ओवर ट्रेडिंग करते रह जाएंगे, तो जो क्वालिटी वाले ट्रेड होते हैं वो यहाँ पे मिस कर देते हैं। बेसिक सेल का इसका सिंपल से यही रूल है कि यहाँ पर 2 ट्रेड के यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना है। मैंने चैनल पे यहाँ पे मोर देन 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाया होगा। वीडियो के अंत में मैं एक लाइन जरूर बोलता हूँ, मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। मार्केट में तभी बने रहोगे जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तभी आप मार्केट में बने रहोगे। और जब मार्केट में बने रहोगे, जितने दिन तक मार्केट बने रहोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो आपको यहाँ पर मान लो आप फेल हो गए थे, तो आप मार्केट में बने हो, आपको यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ पे बेस्ट फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर एसएल हमारा फ्रिक्वेंट हिट होता है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आपको टारगेट यहाँ पे बड़ा रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मोर देन 500 वीडियोज़ मैंने यहाँ पे बना चुका, और सभी वीडियोज़ में हमेशा बोलता हूँ 1:4 का टारगेट रखना है। आज के दिन का सेंसेक्स का एक्सपायरी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मोर देन, यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पे 600 से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट कैप्चर किया, वो इसीलिए। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, आज मैं यहाँ पे कुछ स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये स्पीडोमीटर कॉन्सेप्ट, ये सारे क्या होता है, ये एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, साइकोलॉजी है, ऐसे ही मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्रिप्टो कोई सा भी लगा लो, सब में ऐसे ही वर्क करता है। मेन है आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो 2 दिन में कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, चले जाओगे। मेरे चैनल पे यहाँ पे क्या हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ, जब मेरा वहाँ पे 5 दिन का लगातार वहाँ पे क्या होता है, लॉसेस पे जा रहा था ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं सेटअप छोड़ के चले गए थे, ठीक। अब वो वापस से मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लूँ लॉसेस पे जाता है तो लोग चले जाते हैं, फिर जब प्रॉफिट आता है तो आते हैं। अब जब प्रॉफिट में आते हैं फिर उसके बाद लॉसेस पे शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर कल के दिन का यहाँ पे जो ट्रेड था अच्छा था, आज भी मार्केट यहाँ पे अच्छा था। कल का जैसा मार्केट था, हमें वहाँ पे सिर्फ बाइंग साइड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना था, तो मैंने बाइंग साइड की डायरेक्शन में ट्रेड लिया था। मैंने कल के दिन का वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, और मैंने भी आज यहाँ पे वैसे वीडियो बना दिया। ओके, बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए, ट्रेड करते रहिए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, नहीं तो मार्केट आपको 2 दिन में ही भगा देगा। थैंक यू।